एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी जमीन होती है, लेकिन फिर भी वो काफी सामान्य और गरीबी वाला जीवन जीता है। उसके गांव में एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास जमीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाता है। वो देखता है कि उसके पास जमीन तो ढेर सारी थी, लेकिन फिर भी वो जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। वो बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है कि ये किसान उस जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, तो उसे कुछ बातें समझ में आती हैं। वो व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उस किसान के पास 2 भैंसें भी होती हैं। कुछ दिन बाद वो बुद्धिमान आदमी उस किसान की दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी से उस किसान को बहुत दर्द होता है। कुछ साल बाद जब वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है, तो देखता है कि वो किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। परंतु सवाल यह है कि उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। दोस्तों, उस किसान के पास ढेर सारी जमीन थी और साथ ही 2 भैंसें भी थी, और उन 2 भैंसों की वजह से उसका गुजारा हो रहा था। यानी वो भैंसों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी दोनों भैंसों को चुरा लिया, तो तब उस किसान के पास खेती करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। हमें इस कहानी से एक कमाल की सीख लेनी चाहिए। अक्सर हमारे पास काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए छोटी चीजों को छोड़ना सीखो, तभी बड़े सपने हासिल होंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जो होता है अच्छे के लिए होता है कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। कदम कदम पे साथ दो बाबा, यही निवेदन करता हूँ। कदम कदम पे साथ दो बाबा, यही निवेदन करता हूँ। कभी तो हरोगे कष्ट मेरा, यही सोच के किस दिन जीता हूँ। हार गया हूँ इस दुनिया में, अब तो थाम लो हाथ मेरा। हार गया हूँ इस दुनिया में, अब तो थाम लो हाथ मेरा। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ बाबा, मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ बाबा। अब तो क्षमा करो अपराध मेरा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हम नहीं पीते, हम कभी कभी अपनी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जो दोस्त आपको शराब पिलाए वो आपके दोस्त हैं या दोस्त की जगह दुश्मन है? अरे दोस्त होता तो शराब ना पिलाता, वो दोस्त की जगह दुश्मन है, इसलिए तो शराब पिला रहा है। दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं यार मैं तो पीता हूं तुम ना पियो, मैं तो गलत रास्ते पर हूं तुम ना चलो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत हूं तो तुम्हें भी गलत बना दूं। दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं गलत हूं पर मेरे दोस्त तुम गलत रास्ते पर ना चलो। ये दोस्ती है। आपके हिसाब से क्या परिभाषा होनी चाहिए दोस्ती की?